ये क्या कर रही हो राधे? कान्हा, तीर के चुभने से होने वाली पीड़ा का एहसास कर रही हूं। मैंने तो केवल अपने हाथ में एक ही तीर चुभाया है, परंतु भीष्म पितामह, उनके तो पूरे शरीर को अर्जुन ने अपने तीरों से बींध डाला था। कितनी पीड़ा और कितना कष्ट पहुंचा होगा ना उन्हें कान्हा। फिर भी वो उसे सहते रहे, जबकि उनके पास इच्छा मृत्यु का वरदान था। उसके पीछे एक लंबी कथा है राधे। तो कान्हा, मैं उस लंबी कहानी और उसके कारण को जानना चाहती हूँ। तो सुनो राधे, तुम्हें याद होगा देवी गंगा अपने और सम्राट शांतनु के 8वें पुत्र देवव्रत को अपने साथ माता के संस्कार देने ले गई थी। हाँ कान्हा, मुझे याद है। देवी गंगा ने जाते जाते अपने 8वें पुत्र का नाम देवव्रत रखा था और यह आशंका भी जताई थी कि संसार उसे किसी और नाम से पुकारेगा। हाँ राधे, ये कथा वहीं से आरंभ होती है। देवव्रत को अपने साथ लेकर जाने के बाद सम्राट शांतनु का जीवन गंगा की लहरों को देखने तक ही सीमित रह गया था। देखते ही देखते 18 वर्ष बीत गए। इन 18 वर्षों में सब कुछ बदल गया। नहीं बदला तो सम्राट शांतनु का एक टक गंगा की लहरों को देखना, नहीं बदली तो गंगा की लौट आने की प्रतीक्षा, और नहीं बदली तो देवव्रत को वापस पाने की कामना। तो कान्हा, हस्तिनापुर का राजकाज कैसे चल रहा था? राधे, राजगुरु, मंत्रीगण और सेनापति ने हस्तिनापुर के राज्य और प्रजापालन में कभी कोई चूक नहीं की। प्रजा को यह पता भी नहीं चला कि हस्तिनापुर का शासन सम्राट शांतनु नहीं देख रहे। धन्य है ऐसे कर्तव्यनिष्ठ राजपुरुष। फिर कान्हा, आगे क्या हुआ? राधे, उन दिनों हस्तिनापुर एक प्राकृतिक आपदा से भयभीत था। तेज गति से बढ़ते हुए एक भीषण भवंडर से पूरा हस्तिनापुर नष्ट होने की संभावना थी। भवंडर अर्थात तूफान? हाँ राधे, प्रजा से लेकर मंत्रीगण तक सब लोग भयभीत थे, परंतु सम्राट शांतनु अब भी गंगा के तट पर ही खड़े थे। क्यों कान्हा, उन्हें अपने प्राणों का भय नहीं था? राधे, राजगुरु की आज्ञा पर जब प्रधानमंत्री और अन्य लोगों ने सम्राट शांतनु को यह समाचार दिया, तब मृत्यु का मुझे कोई भय नहीं। मर तो मैं बहुत पहले चुका था। उस दिन, जिस दिन गंगा मेरे जीवन से गई थी, अब ये शरीर तूफान की भीड़ चढ़े या इस भूमि की, मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता। प्रधानमंत्री महाराज, आप सारी प्रजा को सुरक्षित स्थानों पर ले जाएं। मैं यहीं रहूंगा और प्रतीक्षा करूंगा गंगा के लौटने की, देवव्रत को पाने की। नहीं सम्राट, नहीं, हम आपको छोड़कर नहीं जाएंगे। यदि आप नहीं जाएंगे तो हम सब भी यहीं रहेंगे। आपके बिना तो प्रजा भी हस्तिनापुर नहीं छोड़ेगी महाराज। विशेषज्ञों का क्या मानना है? तूफान कितने समय के बाद हस्तिनापुर से टकराएगा? अनुमान है सम्राट कि कल मध्य रात्रि तक तूफान हस्तिनापुर पहुंच जाएगा। इतने कम समय में सारी प्रजा सुरक्षित स्थानों पर पहुंच जाएगी? हम सारी व्यवस्था कर चुके हैं महाराज।
केवल आपकी आज्ञा मिले तो कल संध्या से पूर्व हम सब सुरक्षित स्थानों पर पहुंच जाएंगे। तो मेरी आज्ञा है, अभी इसी समय सारी प्रजा मुझे छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंच जाए। परंतु सम्राट, राज आज्ञा का पालन हो। जो आज्ञा महाराज। गंगे, तुम कब आई गंगे? जब आप भीषण तूफान को दम तोड़ता देख रहे थे सम्राट। तुमने मुझ पर दया करी थी। चलो हस्तिनापुर वापस चलते हैं गंगे। तुम्हारे बिना मेरा जीवन नीरस था गंगे। बहता हुआ पानी कभी वापस नहीं आ सकता आर्यपुत्र। अतीत कभी भविष्य नहीं बन सकता सम्राट। तुम मेरा भविष्य हो गंगे। नहीं सम्राट, मैं आपका भविष्य लौटाने आई हूं। मेरा भविष्य? मैं कुछ समझा नहीं गंगे। सम्राट, भीषण तूफान से हस्तिनापुर को बचाने वाला आपका पुत्र देवव्रत ही आपका भविष्य है, जिसके पराक्रम को अभी अभी आपने अपनी आंखों से देखा। पहेलियां ना बुझाओ गंगे, मुझे मेरे पुत्र से मिलवा दो। कहाँ है मेरा पुत्र? कहाँ है देवव्रत? धनुर्विद्या किससे सीखी पुत्र? महाभार्गव भगवान परशुराम से। सम्राट, मुझे भरतवंशियों की इस परंपरा का ज्ञान था कि वे भाग्य से अधिक कर्म पर भरोसा करते हैं। हस्तिनापुर का सिंहासन वंशवाद से नहीं, कर्मवाद और योग्यता से मिलता है। इसी कारण मैंने आपके पुत्र की युद्ध विद्या भगवान परशुराम से दिलवाई, वेद और वेदांत की शिक्षा महर्षि वशिष्ठ से दिलवाई, देवगुरु बृहस्पति से राजनीति सिखवाई, जिससे हमारा पुत्र देवव्रत इस संसार में सर्वश्रेष्ठ हो। तुम्हारी जितनी प्रशंसा की जाए गंगे कम है। पुत्र ममता तुम्हारे अधम्य विश्वास को रोक न सकी। सचमुच तुमने मां से अधिक गुरु बनकर हमारे पुत्र का निर्माण किया है। सम्राट, अब मुझे आज्ञा दें। पुत्र देवव्रत
जाने से पूर्व मैं तुमसे 2 बातें कहना चाहूंगी। तुम श्वास रहने तक सदा हस्तिनापुर की रक्षा यूं ही करते रहना। जो आज्ञा माता। और आपकी दूसरी इच्छा? पुत्र, तुम्हारे पिता कभी दुखी ना हो। यदि तुम्हारे पिता दुखी हुए तो तुम्हारी माता भी प्रसन्न नहीं रहेंगी। आपकी आज्ञा का पालन होगा माता। ये गंगा पुत्र देवव्रत का वचन।